मध्यस्थ दर्शन प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज बाबा जी को शत शत नमन। 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कल के सत्र पर प्रस्तुति रखने के लिए मैं आशा दीदी को आमंत्रित। पूज्य बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, योगेश भाई जी को नमन व सभी उपस्थित बहन भाइयों को हार्दिक नमस्कार। मैं आपके समक्ष प्रस्तुति रख रही हूँ जहां जहां मेरा ध्यानाकर्षण हुआ। योगेश भैया जी ने कल बताया था कि मूल्यों की पढ़ाई के साथ साथ अभ्यास भी बहुत जरूरी है। मानव चेतना के धरातल से ये स्थितियां हम में निर्मित होने की आकांक्षाएं हैं। यदि हम बार बार उदाहरणों में अटके रहेंगे तो मानव चेतना के धरातल से समझने की गति रुक सकती है। दिन भर में अनेकों घटनाओं का हम सामना करते हैं और हमारे पूर्वाभ्यास हैं संवेदनाओं से देखने के, तो हमारे ये अभ्यास मानव चेतना से जुड़ेंगे नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग निष्कर्ष आएंगे, तो ये तत्काल एप्लीकेशन मोड तो नहीं होगा। इसमें एक गहन सोच विचार अपेक्षित है, और क्योंकि अभी यह ज्ञान की परंपरा में नहीं है, इसलिए किन्हीं किन्हीं घटनाओं में यह ज्ञान आरोपित नहीं हो सकता। घटनाओं में हमें जो इंसाइट्स देखने को मिलेंगी, तब हमें पता चलेगा कि हमने गहराई से संबंधों को कितना सोचा है, कितना उस पर काम किया है या करना है। उस पर ये अनुभव की रोशनी हम स्वीकार करते हुए समझने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे कृतज्ञता स्थापित मूल्य है और सौम्यता शिष्ट मूल्य है। योगेश भैया जी ने ध्यानाकर्षण दिया कि सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके प्रति कृतज्ञ हों। अब बच्चों में कृतज्ञता के लिए उनकी चेतना का विकास करना होता है, संतान के भाव विचार विकसित करने के लिए काम भी करना होता है, और हमारी ये अपेक्षा होती है कि संतान हमारे प्रति कृतज्ञ हों। जैसे ये 4 आयाम हैं, सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था। इन चारों आयामों पर काम करना होता है। तो हम ये देखते हैं कि यदि हम इस पर अकेले काम करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। शिक्षा या शिक्षक, अभिभावक समाज और अभी की जैसी प्रणाली है, उसमें शासन है। तो इस सांस्कृतिक स्थिति में यदि भाव विचार संतान में विकसित होंगे और यदि हम अप्लाई करने की सोचेंगे, तो अभी ऐसा हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा से समझ बढ़ानी होगी। जैसे जैसे संतान का भाव और विचार विकसित होता है, वैसे वैसे संतान में माता पिता को देखने की दृष्टि में परिमार्जन आता है, और संतान शिष्टतापूर्ण दृष्टि से माता पिता को देखता है और समझता है। उस स्थिति में उनमें सौम्यता, ये शिष्ट मूल्य समझ में आता है। जैसे हमने ये प्रणाली और पद्धति पर सोच विचार किया, उसमें है स्वयं स्फूर्त। स्वयं स्फूर्त का अर्थ है स्वयं से प्रेरणा होना। स्वयं से प्रेरणा होने पर ध्यान दूसरा चल। भ्रम की स्थिति में माता पिता कृतज्ञता के लिए बच्चों पर दबाव नहीं दे सकते। कृतज्ञता, सौम्यता शब्द ये सारांश है। इस सारांश से हमको जीने के लिए काम करने की योजना करनी होगी। इसमें एक बाधा भी हो सकती है। शब्द मिल गए तो तत्काल उन शब्दों का प्रयोग करके हम ये कृतज्ञ नहीं है और इसमें सौम्यता नहीं है, ये तत्काल वेदना व्यक्त करेंगे, तो शायद हम उथले ही रह जाएंगे। जैसे कृतज्ञता के लिए मानव व्यवहार दर्शन में एक अध्याय है, जिसमें यथार्थता के लिए स्रोत जीवित रखना, यह एक महत्वपूर्ण अनुभूति बाबा जी ने हमारे समक्ष रखी है। ये यथार्थता के स्रोत जीवित रखने के लिए जो महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, उन कड़ियों में विस्तार से काम करना होगा। तब जाकर सोच विचार पूर्वक परिवार के प्रत्येक सदस्य में कृतज्ञता मूल्य की समझ, इच्छा, विचार, आशा में पहुंच जाएगी। तो कृतज्ञता सौम्यता का व्यवहार अभ्यास, सभी शिष्टताओं के व्यवहार हमें समझने होंगे। कौन सा व्यवहार सौम्यता कहलाएगा, कौन सी स्थिति कृतज्ञता की है। प्राप्त सहायता की स्वीकृति, प्रसन्नता व निरंतरता की स्वीकृति। प्राप्त सहायता की स्पष्टता भी करनी होगी। यह कौन सी सहायता है जिसके लिए मुझे स्वीकृति है। प्रसन्नता और निरंतरता
सौम्यता, सरलता, ये सभी सारांश हैं। शब्द बोलने से हमारा व्यवहार और उसका आचरण स्पष्ट नहीं होता। अनुभवगामी विधि में हम हैं और हमारी इच्छा विचार आशा में भाव विकसित नहीं होने के कारण हमारे विचारों में भी अंतर्द्वंद्व है, पीड़ा है, शंका है। तो ये शब्द रूपी दवाइयां यदि हम प्रयोग करेंगे तो यह भाषागत प्रयोग ही होगा। और भाषा बोलने से थोड़ी देर के लिए राहत हो सकती है, परंतु ये दर्द और पीड़ाएं हैं, उनका निराकरण तो नहीं होगा। तो अभी हम इस सारांश का थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं। शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य, जीवन मूल्य, मानव मूल्य हम में स्थिर हो। अध्ययनार्थी के रूप में हम में ये मूल्य स्पष्ट हो और ये सोचें कि हम इनकी डिटेल में कैसे सोच सकते हैं। तो योगेश भैया जी ने अभी सरलता मूल्य के बारे में बताया कि ये सरलता जो है वो शिष्ट मूल्य है, गौरव स्थापित मूल्य है। परिभाषा है ग्रंथि रहित अंगहार एवं उसका प्रकाशन। ग्रंथि का मतलब गठाने। हमारी इच्छा विचार आशा में जो गहरे मतभेद, अंतर विरोध हैं, इनका निराकरण न होने से गठान के स्वरूप में यह प्रकाशित होता रहता है। और सरलता रूपी जो शिष्ट मूल्य हम पढ़ रहे हैं, तो पता चलता है कि ये गठाने हमारी खुलती ही नहीं, यह हमारे अंगहार हैं, यानी जो शरीर के द्वारा हमारी संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं, उन संवेदनाओं में ये अंगहार का प्रकाशन होता रहता है। बहुत देर तक हम छुपा नहीं सकते। चर्चा मूल्यों की संबंधों में जो हो रही है, तो संबंधों में बहुत देर तक हम अपने आप को नहीं छुपा सकते। ये घटनाएं प्रकाशित होती ही रहती हैं और हम अब स्वयं पर ये ध्यान देना होगा कि इन घटनाओं पर भी ध्यान देना होगा कि नहीं, यह हमारे लिए ठीक है या नहीं। तो ये चलता रहेगा। यदि ये ठीक नहीं है तो उस पर काम करना होगा। ये ग्रंथियां कहाँ से बनती हैं, इस रूट के लिए हमें इतिहास की डिटेल भी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास है। हम जिस आयु में हैं, हमें अपने से ही अपने इतिहास को समझना शुरू करते हैं। बचपन से लेकर अब तक हमारा जो भी काल गया, शरीर यात्रा में आगे बढ़े, अनेक घटनाओं का हमने सामना किया और उन घटनाओं का अन्वय लगाने का प्रयास किया। अन्वय यानी जोड़ लगाना। और जीना तो रुका है नहीं। और इन घटनाओं में जो सुख दुख का निष्कर्ष आया, जो समझ बनी, इसे रियल वर्ल्ड कहते हैं। किसी ने हमें स्वीकारा, किसी ने अपमान किया, तो ये सारी इतिहास की घटनाएं हमारी स्मृतियों में हैं। और इन घटनाओं का अन्वय यानी जोड़ करें, शायद हमें यह बना ही नहीं। इसलिए हम भूतकाल की पीड़ा में हैं। और यदि ये इतिहास है तो वह गौरव है। यदि हमें हमारे इतिहास के प्रति हम गौरवान्वित नहीं हैं, तो ये कथानें बनी हुई हैं। और एक अध्ययनार्थी की स्थिति में हमें न केवल अपना बल्कि समस्त मानव जाति का इतिहास और मानव जाति के इतिहास की स्पष्टता यह हम में पहुंचा है, इसकी स्पष्टता होना जरूरी है। इतिहास के साथ भूगोल भी है। इसलिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा में इतिहास की जो प्रणाली महत्वपूर्ण है, यदि हमारे इतिहास में गौरवान्वित है कि नहीं है, हम सरलता से प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे। हमारे व्यक्तिगत इतिहास में देखें तो यदि हमने किसी से लड़ाई की है, तो वह ग्रंथि हम में बनी हुई है। हमसे कोई लड़ा है तो यह ग्रंथि भी बनी हुई है। फिर कोई मतांतर हम में है तो वह ग्रंथियां हैं। बचपन से हमारे प्रश्नों को यदि उत्तर नहीं मिला तो वह ग्रंथि है। और सबसे बड़ी ग्रंथि वह है कि विकसित की पहचान हमें नहीं थी। योगेश भैया जी ने बताया था कि जहाँ यहाँ से रोल मॉडल की चर्चा है। रोल मॉडल जो कि 5वीं से 6ठी कक्षा तक की आयु में हमें कोई रोल मॉडल चाहिए ही होते हैं। वहां से हमारी जिंदगी को एक नई दिशा और लक्ष्य मिलता है। अधिकांश हमारी शिक्षा, परिवार, पड़ोसी, विद्यालय, शिक्षक, इन सभी के व्यवहार से नियंत्रित होते हैं। लेकिन 11-12 वर्ष से आगे हमें कोई रोल मॉडल चाहिए चाहिए होते हैं, तो इसे कहते हैं रोपण। कोई विकसित व्यक्तित्व जरूरी है। यदि कोई विकसित व्यक्तित्व नहीं मिले तो यह अभाव है।
इच्छा विचार आशा में ये इच्छा तो बनी रहती है, तो उस समय उन बच्चों द्वारा कोई रोल मॉडल का चुनाव होता ही है। वह वैसा नहीं मिला तो एक गहरी गठान मानसिकता में रहती है। आज हम आप लोग सरल क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारी इच्छा विचार आशा में, हमारी कल्पना में, जैसी गौरव की परिभाषा है, विकसित की पहचान और उनके अनुरूप होने की इच्छा होना, तो इसका हमारे में अभाव है। हमें अपनी इच्छा विचार आशा में पहचान करके देखें तो वह जगह खाली है। थोड़ा पैसा, पोजीशन यानी धन और पद हमें मिल गया, कम ज्यादा यदि नौकरी में चला, वो पोजीशन नहीं मिली, लेकिन परिवार में आयु के पोजीशन यानी पद बना हुआ है, तो पर इतना होने से भी हमारा धन और पद होने से हमारी किसी से बन नहीं रही, क्योंकि हम विकसित नहीं है। यदि विकसित होने होते तो हमारी सबसे बन जाती। संवेदनाओं के स्तर पर तो बन ही रही है सबकी, उसमें सुखी दुखी दोनों होते हैं। तो ये जो सुख और दुख की जो संस्कृति है, उसमें संवेदनाओं से जो सुखी दुखी होना है, तो उसमें गौरव और सरलता का पता नहीं चलेगा। बहुत सूक्ष्मता से देखने पर पता चलता है कि कोई सरल नहीं दिखता। यदि हमें किसी संबंधी से मिलकर हमारा गुणात्मक परिवर्तन होता है, या कोई प्रेरणा मिलती है, या हम जागृत होते हैं, तब तो ये सही है। तो इसमें हमें खुद को जांचना होगा। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, हम सभी ये जांच कर देखें। सुविधा संग्रह है और उसमें मजा करना है तो गौरव सरलता नहीं है, वह नकली है। तो हमने पैसे पद से विकास में अपने आप को प्लेस किया तो उसका कोई आधार नहीं है। तो हम अकेले हैं इस जगह पर। मेरा होना दूसरे का नहीं होना, ऐसी स्थिति है। चार आयाम है: संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था। इसका इसकी क्या अहमता है? यह सब रहस्य है। तो यह सब जो काम चलाऊ स्थिति है, उसमें ना तो सरलता है ना गौरव। हो सकता है जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमा लिया हो, तो पैसा कमाने में क्या सरलता काम आएगा? क्योंकि झूठ बोलकर पैसा आता है और उसमें संघर्ष होता है। पैसा कमाने वाला व्यक्ति सौम्य नहीं होता। जब सौम्य नहीं होता तो सरल कैसे होगा? हो सकता है कोई पदवान हमारे मन में बैठा हो, उस पद और पैसे का क्या सदुपयोग? तो उस पैसे और पद का एक आडंबर आता है, दिखावा आता है, उसको हमें जांचना होगा। यदि कोई धनवान पदवान हमारी इच्छा विचार आशा में बैठ गए हों, तो हमने उनको विकसित मान लिया और अब हम सरल बनने की कोशिश करेंगे, तो पता चलता है कि उसके इर्द गिर्द भी गठाने बनने लगती हैं। यदि हमने जड़ को ही विकसित मान लिया और उस जड़ के साथ ही अपने आप को तोल रहे हैं, जैसे एक बड़ा घर, आलीशान बंगला, तो ये जड़ का विकास है। बड़ी गाड़ी यानी कि गौरव की स्थिति होना, ऐसा हमने जोड़ दिया, तो हम उसे हार भी पहना देते हैं, और लेकिन वो है तो लोहा ही। तो बिना सोचे बिना जांचे हमारी इच्छा विचार आशा में ये फिक्स हो गया, और उस पर पड़ रही है गठाने और अंतर्द्वंद्व। तो संसार के प्रति मोह हो गया और सरलता कहाँ बचेगी? विकसित की पहचान ये स्थापित मूल्य है। गौरव, इतिहास को समझने का मतलब है गुणात्मक परिवर्तन की प्रेरणाएं, मानव का सही दिशा की ओर इंगित करने वाले तमाम घटनाओं का अंतर संबंध, और उसमें मानव कैसे विकसित होगा, समझदार होगा, ऐसी अनेक घटनाओं को जोड़कर और मानव की लक्ष्य और दिशा निश्चित होती है। ऐसे इतिहास को पढ़कर एक रोमांच का अनुभव हम करते हैं, वह गौरव है। गौरव एक सारांश है मानव जिंदगी का जो स्थापित मूल्य है। तो मानव संबंधों में परिवार, समाज, अपनी आध्यात्मिक उन्नति, बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि, ये तीन मुद्दे हैं। इन तीन मुद्दों को प्रमाणित करने की जो घटनाएं हैं, ऐसे प्रमाणों की पहचान हम करते हैं। यह है विकसित की पहचान, और उसके अनुरूप होने में अपने आप उत्साह रहता है। अभी भ्रम की स्थिति में हमने विकसित होने पर क्या क्या पहचान लिया है, उन सभी का जो घटनाक्रम हम जोड़ेंगे तो काफी दर्द भरी स्थिति है। यानी उसमें ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा है, तमाम प्रकार का क्रियाकलाप इसमें आता है। तो इसमें गठाने तो बनेंगी। व्यक्ति सरल कैसे होगा? विकसित होने के जो प्रमाण है, उनका इतिहास, उसे मानव इतिहास कहते हैं,
और ऐसे मानव इतिहास जब पीढ़ी से पीढ़ी आगे पीढ़ी तक पहुंचता है, जैसे हमारी संतान को हमारे विकसित होने की घटनाएं जब पहुंचती हैं, तो फिर हमारे आगे पीढ़ी को हमारे प्रति एक गौरव मन में स्थापित होता है और भावी पीढ़ी में सरलता शिष्ट मूल्य के रूप में दिखता है। ऐसे ही हमारी इच्छा विचार आशा में जो पूर्व पीढ़ी है, उसमें गुणात्मक विकास के लिए काम किया, ऐसी प्रमाणित घटनाएं इतिहास के रूप में हमें मिलती हैं। तो हम शोध करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमको अब हमारे पूर्वजों के प्रति गौरव स्थापित होता है। गौरव होने के लिए हमारा ऐतिहासिक होना अनिवार्य है। हमारी शरीर यात्रा धन के विकास मान लेने से और पद में पड़े रहने से और बिना समझे ही अपने आप को महान मान लेने से हम ऐतिहासिक नहीं होंगे। तो स्वाभाविक है, हमारे में सरलता कैसे आएगी? तो सौभाग्य से हमें बाबा जी के रूप में जो एक मानव इतिहास का प्रकाश मिल गया है, तो आइए इस प्रकाश में बाबा जी तक जो एक गुणात्मक परिवर्तन की कड़ियां यदि हम इतिहास के शोध से जोड़ पाए, तो शायद हम बाबा जी के कार्य को पहचान पाएंगे और ऐसा कार्य के में हम भी भागीदारी होंगे और ऐसा सोचकर हम गौरवान्वित महसूस करेंगे और हमारे में वह गठाने निकल जाएंगी और हम एक सरलता पूर्वक शिष्टता का अनुसरण अनुकरण करते हुए अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हरिहर। धन्यवाद दीदी, बहुत ही अच्छे से आपने इसको प्रस्तुत किया। कल कुछ प्रश्न दीदी कह पूर्णिमा दीदी कह रहे थे, यदि वो आज उपस्थित है तो इस पर कुछ प्रश्न होंगे तो अपन प्रश्न उत्तर कर सकते, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। हाँ भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। हाँ भैया, मेरे मन में ये आया था, जैसे बाबा जी दिव्य मानव थे, तो जो उनको गौरव किसके लिए होता होगा? तो श्रेष्ठतम मानव थे, तो अन्य धरती पे जो लोग रहते हैं उनके लिए गौरव रहता होगा। तो ये मेरे को थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए था। जी, तो एक दो और प्रश्न थे, तो कैसे इसको करें? बढ़िया। तो जैसा बाबा जी ने कई बार उल्लेख भी किया, तो वो अपने गुरु का उल्लेख करते थे। हम्म। तो ये उनके मन में गुरु के प्रति गौरव, हम्म। जब उनमें वो प्रश्न की घड़ियां सुलझ नहीं रही थी, उस समय हम्म। अमरकंटक जाने का निर्देश। हम्म। तो इस प्रकार से जो अपने से विकसित है, इसकी पहचान होना, ये गौरव की स्थिति। और हम्म। उनके अनुरूप होना, उसमें उत्साह। जो महत्वपूर्ण बात है आपके प्रश्न में, वो है जी। कि गुरु निर्देश को सरलता पूर्वक स्वीकार करना। हम्म। तो जो विकसित की पहचान हम कर पाते हैं अभी हमारे लिए, कि हम सरलता से विकसित स्थितियों को स्वीकार कर पाते। हम्म। तो इसलिए सौम्य होना और सरल होना, हम्म। ये महत्वपूर्ण शिष्टताएं हैं एक अध्ययनार्थी के लिए। सौम्य होना और सरल होना,
यदि विकास के प्रति ही गठाने हैं उस स्थिति में हम रुक जाएंगे। तो प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। और कोई प्रश्न? हाँ, और फिर ये मैं सोच रही थी, जैसे मतलब कृतज्ञता मानव मानव संबंध की है, फिर मानवीयता प्रकृति के लिए जो कई बार भाव आता है ना कि भाई इतना सब था तब मन हम आ पाए इस धरती पे, तो वो भाव क्या है? वो भी क्या वो कृतज्ञता है। कृतज्ञता? अच्छा, कृतज्ञता वो है भी ही। कृतज्ञता। हाँ, अच्छा। वो समाई हुई है। व्यक्त मानव के द्वारा होता है, इसलिए जी। प्रधानता मानव मानव संबंध में कृतज्ञता। फिर एक और प्रश्न था, जैसे विधि तो नियम है ना भैया? हम्म। विधि तो नियम है ना? तो जो तरीके होते हैं, तरीका, तरीका क्या चीज है? कोई भी चीज करने का तरीका, क्या वो प्रणाली है कि मेथडोलॉजी? तरीका वैसे दोनों में आता है, इसलिए तरीका अभी, तरीका शब्द सापेक्ष है। अगर आप प्रिसाइसली पूछे तो हम्म। व्यक्ति व्यक्ति में तरीके देखे जा सकते, हम्म। सभी के लिए पद्धति और प्रणाली देखी जाती है। हाँ। जैसे एक प्रणाली है, उस हम्म। प्रणाली को हम करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का कोई तरीका हो सकता है। जैसे पढ़ाई की एक प्रणाली है, हम्म। उस प्रणाली को कोई विद्यार्थी कैसे हल करता है, ये उसका अपना अपना एक तरीका हो सकता है। पर सामान्य तौर पर प्रणाली सबके लिए एक प्रकार से समानता रहती है। हम्म। जितना सभी के लिए है उतना ही वो सूक्ष्म रहता है, ये भी एक बात है। उतना ही उसमें गहन काम है। ऐसे ही पद्धति है, हम्म। क्योंकि प्रत्येक मानव अनंत कोण से क्षमता है। प्रत्येक व्यक्ति का कोई कोण से समझने की कोशिश हो रही होगी तो वो एक प्रकार से तरीका समझ में आता है। तरीके से अधिक अच्छी भाषा है शैली, शायद। और शैली होती है प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की कोई शैली होती है। तो इसलिए हम सामान्य रूप में पद्धतियां और प्रणाली, विधि, ये सभी के लिए, उनको अनुभवगामी विधि में प्रत्येक व्यक्ति कैसे अपनाता है, ये एक हम्म। उस व्यक्ति का तरीका या शैली हो सकती है। हम्म। परंतु नियम तो सभी के लिए समान होंगे। हम्म। ऐसे इसमें हम्म। सोचा समझा जा सकता है। जी। बताइए, और कोई प्रश्न हो? हाँ, फिर एक बार भैया हमारी उन्नति प्रगति की बात हुई थी तो मैं थोड़ा सा मिस कर रही थी। उन्नति मतलब प्रमोशन, प्रगति मतलब प्रोग्रेस। हाँ, परिभाषा देखें ऐसे में वापस। हाँ। परिभाषा को संदर्भ में लेंगे, स्पष्ट होगा। जी।
प्रगति कड़ी से कड़ी को दिखाता है, उन्नतियां गुणात्मक क्षेत्र में। उसकी कृतज्ञता को जब मैंने मानव आश्रम से और लिया ना, तो उसमें फिर वही हम्म। उन्मूलन का समाधान की और प्रगति ही उन्नति है ना। ओ, तो मुझे ऐसा लग रहा है तो उन्नति में प्रगति प्रगति। कड़ी से जुड़ती है। हम्म। जी प्रगति जुड़ती है, जैसे आप ये अध्ययन में प्रगति, जी उन्नयन तो प्रगति है। नहीं तो अभी हमारा अभ्यास प्रगति का तो है ही सबका। हम्म चेतना विकास में कितना उन्नति हो पाया, ये ध्यान आकर्षण है। हम्म कितने हम उन्नत हो पाए। हम्म ठीक है। जी ठीक है। और इसको मैं और सोचती हूँ और इसको स्मरण में बिताती हूँ। हाँ, परिभाषा स्मरण में, हाँ, जैसे आस्वादन में उन्नतियां, हम्म, चयन में उन्नति, हाँ, तुलन में उन्नति, विश्लेषण में उन्नति। उन्नतियां हैं तो प्रगति रूप में कार्यक्रम सजेंगे। हम्म तो कार्यक्रमों में प्रगति दिखती है। हम्म जैसे अभी अभी के हमारे कार्यक्रम संवेदनाओं से सुखी दुखी होने के हैं। जी उसमें बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये प्रगति है ना। हाँ उसमें उन्नयन क्या हुआ? हाँ नहीं नहीं। तो उन्नयन हमारी मानसिक स्थिति है। हम्म तो अगर ऐसा हो तो उन्नयन जीवन में और प्रगति मानव में दिखती है। हम्म मानव के क्रियाकलाप कार्यक्रमों में दिखती है। हम्म ठीक है भैया। जी भैया। हाँ, तो ये अभ्यास से स्मरण से ये बनेगा, नहीं तो फिर हाँ, शब्द में ही हम शायद शब्द नहीं अटक रह जाएंगे। जाए। हाँ, हाँ, ठीक। तो इसको अभ्यास पूर्वक बनेगा। अभ्यास नहीं जी है तो ये अटकेगा। हम्म ठीक है भैया, धन्यवाद। ओके, और किसी का? आवाज नहीं आ रही भैया। भैया अभी आवाज आ रही है? अब नमस्ते। आ रही है, कहिए भैया। नमस्कार नमस्कार। यहीं पर दीदी जो प्रश्न कर रही थी उसमें पद्धति और प्रणाली में जो बारीक अंतर है उसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे भैया? हाँ जरूर। अगर आप पुनः परिभाषा देखेंगे तो बारीक अंतर पहचान पाएंगे। जी परिभाषा संहिता है, जी भैया पढ़िए। मैं पढ़ूं। लक्ष्य पूर्ति के लिए निश्चित गति प्रणाली, ये पद्धति की परिभाषा है। गति सहज तरीका पुष्टि गति सहज तरीका पुष्टि संरक्षण प्रदाय करना मानव परंपरा मौलिकता। फिर दूसरी परिभाषा है पदानुसार दायित्व दायित्व एवं कर्तव्य का निर्वहन, ये पद्धति है। और प्रणाली में विषय वस्तु सहित पठन पाठन पद्धति को प्रणाली कहते
ओके, तो अब जैसे इसमें पद्धति और प्रणाली में जो हमको ध्यानाकर्षण होता है वो मुख्य रूप में लक्ष्य प्राप्ति में कड़ियां हैं। ये हमको अच्छे से स्पष्ट होना होगा। लक्ष्य प्राप्ति में कड़ियां, और इसका जो उत्तम कार्यक्रम है और आयाम भी है वो है शिक्षा संस्कार। तो शिक्षा संस्कार योजना को हम समझते हैं तो उसमें हमें पद्धति और प्रणाली स्पष्ट समझ में आती है। शिक्षा एक पद्धति है और शिक्षा एक प्रणाली है। शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य है विद्यार्थी समझदार होना। तो जैसे 18-20 वर्ष का हम एक अवधि शिक्षा कार्यक्रम में प्लान करते हैं, तो कक्षा 1 से लेकर तो आगे स्नातक स्नातकोत्तर तक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, इतना हमको स्पष्ट हो जाए। ऐसा स्पष्ट होता है क्या? ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। कक्षा 1 एक कड़ी है और स्नातक या स्नातकोत्तर एक कड़ी है। तो ये सभी कड़ियां जुड़ती हैं। तो ये जो जुड़ाव है, इन जुड़ाव में कुछ पद्धतियां हैं और कुछ प्रणाली है। तो लक्ष्य प्राप्ति में कड़ी से कड़ी जुड़ना होगा। अब हम प्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं। तो कक्षा 1 से स्नातक या स्नातकोत्तर तक विषय वस्तु की एक प्रणाली हमें समझ में आती है। कक्षा 1 की आकलन क्षमता और एक स्नातक की आकलन क्षमता। तो इस आकलन क्षमता में विषय वस्तु का नियोजन किया जाता है। तो ये जो विषय वस्तु का नियोजन है, कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ, उसे प्रणाली हम कहते हैं। तो हमारे पास विषय वस्तु हो, तो 18-20 वर्ष की पढ़ाई में विद्यार्थी समझदार हो, उसके लिए विषय वस्तु कैसे नियोजित किया जाता है वो सब प्रणाली में आएगा। जैसे थियरी है, प्रैक्टिकल्स है, एक साधारण सा मुद्दा। तो इस प्रकार से हम प्रणाली को अरेंज करते, और उसका एक पाठ्यक्रम तैयार होता है। तो पाठ्यक्रम ये इंगित करता है कि प्रणाली कैसे है। अब इस पाठ्यक्रम को हमें पहुंचाना है विद्यार्थी तक। तो पहुंचाने के लिए विधियां होती हैं, वो पद्धति कहलाएगा। किस पद्धति से हम पाठ्यक्रम को पहुंचाएंगे, तो उसमें दायित्व और कर्तव्य ये हमें स्पष्ट होना होगा। वो पद्धति है। जैसे शिक्षा में
अभिभावक, शिक्षक। तो अभिभावक का क्या दायित्व और कर्तव्य होगा, शिक्षक का क्या दायित्व और कर्तव्य होगा, विद्यार्थी का क्या दायित्व और कर्तव्य होगा, समाज का क्या दायित्व और कर्तव्य होगा। इस प्रकार से पाठ्यक्रम को पहुंचाने के लिए जो जो दायित्व और कर्तव्य का अंतर संबंध बैठा थे, वो हुई पद्धतियां। इस प्रकार से एक पाठ्यचर्या बनती है। चर्या माने आचरण। तो इस पाठ्यचर्या में फिर हम पद्धति और प्रणाली को पहचानते हैं। इस तरह से पद्धति और प्रणाली हम समझ सकते हैं। क्लियर जी हो रहा है? भैया, जी भैया, थोड़ा थोड़ा ये स्पष्ट हुआ कि अ, पद्धति एक तरह का स्ट्रक्चरल या फॉर्मेट कह सकते हैं, और उसमें जो विषय वस्तु के नियोजन का पूरा ब्यौरा जहाँ आता है, थ्योरी, प्रैक्टिकल, पाठ्यक्रम आदि, ये सभी प्रणाली के अंतर्गत है, ऐसा समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि पद्धति में स्ट्रक्चर जरूर रहता है, पर उसमें फंक्शन प्रधान रहते हैं। ज्यादा जी ये फंक्शनल है, और जो स्ट्रक्चर है वो प्रणाली के रूप में दिखाई देता है। भैया, एक बार तो इस फिर से आवाज थोड़ी सी- जो फंक्शनल मुद्दे हैं वो पद्धतियों में आएंगे। जी जैसे एक शिक्षक कैसे काम करेंगे, तो उनको वो प्रणाली दी जाती है। पर शिक्षक को पद्धति में उनका दायित्व कर्तव्य स्पष्ट होना होगा, तो शिक्षक अपना कार्य कर पाएंगे। तो शिक्षक की कार्य पद्धति होगी, और जो जो उनमें उनको वो कार्य पद्धति से पहुंचाना है, उसका एक सीक्वेंस होगा, क्रम होगा, वो प्रणाली से मिल जाता है। स्पष्ट हो रहा है? शुरुआत में भैया आपने कहा शिक्षा पद्धति, यानी कक्षा 1 से स्नातकोत्तर, कड़ी से कड़ी। तो हाँ, इन शब्दों से मुझे स्ट्रक्चरल बोध हुआ था कि पद्धति एक ऐसा कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। क्योंकि आ, क्योंकि हमें अभी स्ट्रक्चर का ही ज्यादा अभ्यास है, इसलिए उसमें करना क्या है शायद अभी स्पष्ट नहीं है। इसी में थोड़ी अड़चने हो रही है। अभी का अभी का जो शिक्षा पद्धति है। समझ में आ रहा है? जी भैया, जो कर्तव्य दायित्व के साथ जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिकली फंक्शनल पार्ट, वो पद्धति, हाँ। ऐसा। अब चेतना विकास मूल्य शिक्षा में एक बिंदु है, उससे शायद और क्लियर होगा। उसमें
स्वमूल्यांकन पद्धति है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे विद्यार्थी पारंगत होंगे वैसे वैसे स्वमूल्यांकन पद्धति से शिक्षा कार्यक्रम सजेगा। स्पष्ट हो रहा है? जी भैया। यदि स्वमूल्यांकन पद्धति है तो प्रणाली क्या होगा फिर? जो जो सिलेबस। सिलेबस। जी भैया। तो पद्धति और प्रणाली का अंतर संबंध हमको समझना होगा। जी भैया। ठीक है, स्पष्ट है कि जी और कुछ अड़चन इसमें? जी, बहुत मदद होगी। धन्यवाद। बढ़िया। आगे बढ़ते, आगे का मूल्य है श्रद्धा। तो सौम्यता और सरलता, इन शिष्टताओं में और किसी के प्रश्न होंगे तो चर्चा कर सकते हैं। अगली शिष्टता है पूज्य। तो आगे बढ़े। भैया नमस्ते। हेलो, हाँ आवाज आ भैया रही? नमस्ते जी। ये जी भैया सरलता सही। और सहजता, हाँ हाँ बोलिए। उसमें क्या डिफरेंस है वो थोड़ा जानना था। ओके सरलता और सहजता। ओके ओके। जैसे सरलता है तो स्थापित मूल्य यदि हम ध्यान देते हैं तो ये अंतर हम समझ पाएंगे। स्थापित मूल्य, सरलता रूपी शिष्टता का स्थापित मूल्य है गौरव। गौरव का मतलब विकसित की पहचान कर पाने की स्थिति। जैसे हमने कल संदर्भ लिया था वो महत्वपूर्ण है इसमें, इतिहास। इतिहास की स्पष्टता आवश्यक है सरलता के लिए। तो हमें विकसित की कड़ी समझ में आती है। जैसे अगर हम विकसित हो रहे हैं, हमारे में चेतना विकास हो रहा है, हम उन्नत हो रहे हैं, तो इस उन्नति की कड़ियां कैसे जुड़ी हुई हैं, ये स्थापित मूल्य के रूप में हमारे में गौरवान्वित होना होता है। और हम ये जो कड़ियां हैं इन कड़ियों को पहचान पाते, इसको बनाए रखते, तो हमसे शिष्ट मूल्य सरलता के रूप में व्यवहार में आता है। और यदि इतिहास में ये जो कड़ियां हैं, ये कड़ियां यदि हमको स्पष्ट नहीं है, उस स्थिति में फिर वो विकास विकास पर प्रश्न चिन्ह है। और हमारी शिष्टताओं में सरलता के बजाय दिखावा जाता है, आडंबर।
ये ये ध्यान रखने का बिंदु है सरलता में। तो जैसे हम एक और स्थूल उदाहरण लेते हैं गौरव का ही। तो यदि विकास स्पष्ट है तो एक पाथ दिखाई देता है, एक रास्ता, मार्ग समझ में आता है। और ऐसे मार्ग पर हम चलते हैं तो हम सरल होके चलते हैं। और यदि ये अस्पष्ट है तो अभी हम अपना चलना ही थोड़ा सा देखते हैं, सरल है या ये ग्रंथियों से भरा हुआ है। क्योंकि हमको तो इतना तो दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा चलना है उसमें कितनी सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, और प्रत्येक कड़ी के साथ हमारा एक संघर्ष है। इसलिए सरलता का अभाव है। अब अगर ये स्पष्ट हो गया कि विकास क्या है, चेतना विकास क्या है, तो इस स्थिति में ये जो विकसित की पहचान हमारे स्थिति में निरंतर बने रहने से, एक और उदाहरण सरलता का आपको दे सकते हैं। वो है कि हम ज्ञान लेने में सरल रहते, जहां कहीं भी हमें, जिस व्यक्ति में भी हमें विकास की कड़ियां दिखाई देती हैं, ऐसे व्यक्ति से ज्ञानार्जन करने में हम सरल होते हैं। एक तो ज्ञान लेने में सरल, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम पढ़े लिखे लोग ज्ञान लेने में सरल नहीं है। उसका उदाहरण मैं परिचय शिविर का दे सकता हूँ। जितना पढ़ा लिखा है उतना क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछते, ये वो गठाने हैं। मुद्दे सरल है परंतु हम उसको ट्विस्ट करके क्वेश्चन करते, जैसे परीक्षा ले रहे हो। परीक्षा किस बात की, हम तो जानते हैं, आप जानते हैं कि नहीं। ऐसा ही व्यवहार में है, सरल से सरल बात को ट्विस्ट करना, अटकाना, क्योंकि मैं जानता हूं आप नहीं जानते उसको। ऐसा होता है कि नहीं? और अपनों के साथ भी करते। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको विकास की कड़ियों का, जैसे जैसे हम हमारी इच्छा विचार आशा में हम ही घुस गए, जैसे हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे समझदार कोई नहीं, तो अटकाना, ट्विस्ट करना, ये सब ग्रंथियां हैं। यदि हमें विकास की कड़ी स्पष्ट हो गई तो कितनी भी समस्याएं हों, हम उसको सरलता से व्यक्त करते, माने क्या करते हैं, समाधान सरल रूप में देते।
तो जो व्यक्ति व्यवहार में सरलता से समाधान प्रस्तुत करता है उसी का गौरव होगा, ऐसा भी दिखता है। ऐसे गठाने से भरा हुआ और समस्या पैदा करता है, और एक तो ऐसे व्यक्ति के प्रति गौरव कैसे होगा? मन में गौरव का भाव नहीं आता है। इसको अच्छे से समझना होगा कि कड़ियां हैं विकास की, और उन कड़ियों में हम जुड़े रहते हैं तो हमारे में सरलता रूपी शिष्टता आती है। अब सहजता क्या है? तो सहजता है जैसे प्रमाणों की प्रस्तुतियां सहज होती है, तो सरलता से समाधान को प्रस्तुत किए, सरलता से ज्ञानार्जन किए और ज्ञान दिए भी। अभी हमारे लिए ज्ञानार्जन महत्वपूर्ण है, इसलिए शिष्टताओं का अभ्यास। सरल होंगे तो ज्ञानार्जन होगा। ऐसे ही गठानों के साथ रहेंगे तो कोई ज्ञानार्जन नहीं, वो आवरण है। उस समाधान का हमारे लिए कोई प्रभाव ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे में गठान है, अज्ञान का आवरण है। तो अगर सरल ही नहीं है तो सहजता तो बहुत दूर की बात है, हम प्रमाण को भी कैसे पहचानेंगे? तो उसका सहजता से प्रस्तुति नहीं होगा। तो सहजता, जो जो समाधान स्वीकारने में हम अभ्यास किए तो हमारे में वात्सल्य भाव आता है। तो वात्सल्य स्थिति में स्थापित मूल्य, जिसे कहेंगे सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में, अब हम जिम्मेदार हो गए। क्या चीज में? पोषण और संरक्षण करने में। हमने विकास की कड़ियां पहचानी, उससे हम गौरवान्वित हुए और ज्ञानार्जन हुआ, और हम आगे बढ़ गए। किस रूप में? हम पोषण संरक्षण के लिए जिम्मेदार हो गए, हमारे में वात्सल्य भाव विकसित हुआ। तो वात्सल्य भाव विकसित हुआ, उस स्थिति में हम सहज होकर स्वयं के प्रति विश्वास, ये सहजता। श्रेष्ठता का सम्मान हम करते हैं व्यवहार में, ये सहजता। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन को प्रस्तुत करते, ये सहजता। व्यवहार में सामाजिक होते हैं, ये सहजता। और उत्पादन में स्वावलंबन का प्रमाण प्रस्तुत करते, ये सहजता। तो वात्सल्य भाव स्थिति में और व्यवहार की शिष्टता में सहज होते हैं। इस प्रकार से सरलता अनुभवगामी विधि में हम अधिक अधिक कोशिश करेंगे। विकास को ज्ञानार्जन थोड़ा सा कठिन हो गया, कम से कम विकास को सुनने में सरल हो जाए। चेतना विकास मूल्य शिक्षा को सुनने में सहज हो जाए, यह सरल हो जाए, यानी उसकी स्वीकृति के लिए सरलता आवश्यक। और सुनने में आ रहा है, स्वाभाविक है, ऐसा होने का मन करेगा। तब उस पर काम करते हैं तो हमारे में वात्सल्य भाव जगता है। वही है अभिभाव। अभिभावक के रूप में हम स्वयं को पहचानते हैं
कि हम पोषण संरक्षण में, यही हमारा दायित्व है। अभिभावक को यदि विकास पता है तो ही अभिभावक वात्सल्य भाव को सहजता से प्रकट कर पाएंगे। यदि अभिभावक को ही पता नहीं है विकास क्या चीज है, यानी वो सरल नहीं है, तो फिर उनकी असहजताएं हैं, असहज होते। तो सरलता और सहजता स्पष्ट हो रहा है भैया? जी भैया। बढ़िया। भैया भैया और एक कोई वो प्रश्न? विकास की कड़ी, उसके बारे में थोड़ा बताएगा? जी जी, हाँ, सही बात। विकास की कड़ी इसलिए कहा ना भैया कि हमें इतिहास की स्पष्टता चाहिए। जैसे एक जिज्ञासा की बात है कि मानव को अस्तित्व के बारे में पता करना है, जिज्ञासा। तो ये आज का नहीं है, इसकी कड़ियां हैं। सच्चाई क्या है उसको जानने समझने की कड़ियां। तो यही विकास की कड़ियां हैं। आचरण, व्यवहार, ये जानने समझने की कड़ियां हैं। हमें हमें जैसा लगता है कि आज मुझको प्रश्न है, बस आज ही प्रश्न, पर इन प्रश्नों के पीछे जो कड़ियां हैं, तो हम समझदार हों, हम जागरूक हों, हमें ज्ञान मिले, तो जो ज्ञान का रास्ता है, समझदारी को पाने का जो रास्ता है, तो यदि ये हमारी कल्पना में आता है तो हमें यही, इसी को तो विकास कह रहे हैं। तो ये आज मुझे लग रहा है कि मैं ज्ञान पाऊं, तो ये आज का नहीं, इसके पीछे कई कड़ियां हैं। कितने लोगों ने काम किया होगा, उसको कड़ी कहते। शोध और अनुसंधान, ये एक और सरल शब्द। शिक्षा में काम करते हैं तो शोध और अनुसंधान की जो कड़ियां हैं, अर्थात उसके लिए जो लक्ष्य है वो जागृति है, समझदारी है, व्यवस्था होना, मानव की स्थिति में सुधार होना, मानव में मूल्यमयता होना, ये कड़ियां हैं। बढ़िया, समय हो गया। हम शेष मुद्दे कल करेंगे। आज की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये प्रश्नोत्तर आपके कुछ मुद्दों को हल करने में उपयोगी रहा होगा। कल जी भैया, मिलेंगे। धन्यवाद। जी की नमस्ते। मंगल कामनाएं। नमस्ते सभी को। धन्यवाद भैया जी, सभी को नमस्ते।